हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। आज हम लोग आपके लिए फिर से पॉलिटिकल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और दोस्तों, आज के क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे भारत की विदेश नीति से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? दोस्तों, मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में यानी कि 1914 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तत्कालीन विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन द्वारा मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किसके द्वारा पंचशील के सिद्धांतों का निर्धारण किया गया? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचशील के सिद्धांतों का निर्धारण किया गया। और आपको ये भी याद रखना है, 29 अप्रैल 1954 को बीजिंग में पंडित नेहरू व चाउ इन लाई के बीच ये जो पंचशील का समझौता है ये हुआ था, यानी कि भारत और चीन के बीच ये पंचशील का समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचशील के कितने सिद्धांत हैं? दोस्तों, पंचशील के 5 सिद्धांत हैं। कौन कौन से? अखंडता, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और लास्ट है समान व परस्पर लाभ। तो ये 5 सिद्धांत हैं पंचशील के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ताशकंद का समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों, ताशकंद का समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। कब हुआ था? 1966 यानी 1966 में हुआ था। तो शास्त्री जी व पाकिस्तान राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री, और जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उस समय पे अयूब खान, उनके बीच ये समझौता हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? दोस्तों, शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 में। उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे। तो श्रीमती इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ये समझौता हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, श्रीलंका के संबंध में दूर रहने का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, दूर रहने का सिद्धांत दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की भौगोलिक स्थिति इसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अधिक से अधिक आगे ले जाएगी। यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। यह कथन है वायसराय लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय विदेश नीति पर सर्वाधिक प्रभाव किस नेता का पड़ा? दोस्तों, भारतीय विदेश नीति पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, हमारी नीति ने केवल शक्ति को गुटबंदी से दूर रहने की होगी, बल्कि मैत्रीपूर्ण सहयोग को संभव बनाने की भी होगी। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो कथन वाले प्रश्न आते हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बार बार ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको कथन वाले प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करना है। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हम पूर्ण रूप से नाजीवाद की नस्लवाद के सिद्धांत का खंडन करते हैं। ठीक है, चाहे वह कहीं भी किसी भी रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो कथन है ये किसका कथन है? तो ये कथन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति कैसी रही है? तो दोस्तों, भारत की विदेश नीति रही है शांति एवं सहयोग की। ठीक है, शांति एवं सहयोग की भारत की विदेश नीति रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय विश्व में भारत की भूमिका कैसी है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विश्व में भारत की भूमिका कैसी है? तो सकारात्मक एवं स्वतंत्र। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत और बांग्लादेश की मित्रता चिरस्थायी है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। तो ये कथन दोस्तों किसका है? ये कथन है शेख मुजीबुर रहमान का। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 14th क्वेश्चन है, महाकाली संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो दोस्तों महाकाली संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। 15th क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा प्रश्न एक जटिल प्रश्न था जो कि इतिहास की देन था। तो दोस्तों ये कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों चाउ एन लाई का। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। निश्चय ही भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध हमारी विदेश नीति का सबसे अधिक देखने योग्य मुख्य भाग रहा है। दोस्तों ये कथन जो है किसका है? ये कथन है KR पिल्लई का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की चुनौती का सामना करने के लिए अत्यंत कष्ट भोगना पड़ेगा। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है श्रीमती इंदिरा गांधी का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद समझौते के विषय में यह कथन कि दोनों ही देशों में कठोरता उनको थोड़ा ढीला करते हुए शुरुआत कर दी गई है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है C राजगोपालाचार्य का। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19th क्वेश्चन है हमारे पास, बांग्लादेश की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो दोस्तों बांग्लादेश की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत ने निभाई थी। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत न ही रूस समर्थक है न ही अमेरिका समर्थक है, यह तो केवल भारत समर्थक है। यह जो कथन है दोस्तों किसका है? यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। आगे चलते हैं। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कब किया गया? तो दोस्तों भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट किया गया था 18 मई 1974 में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, पहला भूमिगत परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा, ये जो परमाणु विस्फोट किया गया था उसका नाम था, क्या था? पहला भूमिगत परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय ये विस्फोट किया गया था। आगे चलते हैं। भारतीय विदेश नीति के मूल तत्वों का समावेश हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 कौन से भाग के अंतर्गत आता है? भाग 4 में। और भाग 4 में क्या है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है, तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर किस पड़ोसी देश के साथ भारत का विवाद है? तीस्ता नदी, ठीक है, तो ये है बांग्लादेश के साथ, यानी कि भारत का बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद है। आपको ये भी याद रखना है कि तीस्ता नदी जो है सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। मतलब तीस्ता नदी जो है सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। आगे है, प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट ट्राइस्ट विद डेंसिटी, ये किसने दिया? दोस्तों ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्डुंग सम्मेलन यानी कि बार्डुंग कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में हुआ था, ये कब आयोजित हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 18 से 24 अप्रैल 1955 में। ठीक है, इसमें जो है ना 29 देशों ने भाग लिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे चलते हैं। भारत ने 1948 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो कूट नाम से सैनिक कार्यवाही किस रियासत में की? तो दोस्तों ये की गई थी हैदराबाद में, तो हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य यानी कि पाक स्ट्रेट किन देशों को पृथक करता है यानी अलग करता है? तो दोस्तों पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को पृथक करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार वार कार्यक्रम का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों स्टार वार कार्यक्रम का संबंध अमेरिका से है। तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1983 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली लाहौर यात्री बस सेवा का आधिकारिक नाम क्या है? दोस्तों इसका आधिकारिक नाम है सदा ए सरहद। ठीक है, ये कब शुरू की गई थी? फरवरी 1999 में ये शुरू की गई थी। आगे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन है, दक्षेश यानी कि सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है काठमांडू, नेपाल में। दोस्तों मैं आपको सार्क की फुल फॉर्म बता देती हूँ। तो सार्क की फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षेश यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 123 समझौता यानी कि 123 एग्रीमेंट का संबंध किस देशों से है? तो दोस्तों ये है भारत और अमेरिका से। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है। आपको ये भी याद रखना है इसकी लंबाई कितनी है, सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 3488 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 3488 किलोमीटर्स इसकी लंबाई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को पहले नेफा यानी कि NEFA नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था? दोस्तों ये कहा जाता था अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, असली गुट निरपेक्षता का नारा कब और किस सरकार ने दिया था? तो दोस्तों ये दिया गया था 1977 में। किसने दिया था? मुरारजी देसाई ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सोवियत संघ शांति मैत्री और सहयोग संधि कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1971 में यानी कि 1971 में। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि यह संधि चीन और USA के साथ बढ़ते पाकिस्तानी संबंधों के कारण हुई थी। ठीक है, तो किसके कारण हुई थी? चीन और USA के साथ बढ़ते पाकिस्तानी संबंधों के कारण हुई थी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस पॉलिटिकल से रिलेटेड। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।